सिर के बाल सफेद होने से कोई बड़ा नहीं होता। तरुण होकर भी जो विद्वान होता है उसे देवता विरुद्ध मानते हैं। यही क्या, विद्या से सब कुछ मिल सकता है, किंतु कल्याण के चाहने वाले मनुष्य को केवल वेद शास्त्र और ईश्वर का तत्व जानने के लिए ही अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने में संसारिक सुखों का त्याग और महान कष्ट का सामना करना पड़े तो भी हिचकना नहीं चाहिए। इसलिए हे बालकों, तुम लोगों को भी स्वाद, शोक, भोग, आराम, आलस्य और परमार्थ को विद्या में बाधक समझकर इन सब का एकदम त्याग करके विद्याभ्यास करने के लिए कटिबद्ध होकर प्राण प्रयत्न चेष्टा करनी चाहिए। माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की सेवा, माता पिता आचार्य की सेवा और आज्ञा पालन के समान बालकों के लिए दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। मनु जी ने भी कहा है कि इन सब की सेवा ही परम धर्म है, शेष सब उपधर्म है। इन तीनों की सेवा से पुरुष का सब कृत्य समाप्त हो जाता है, यानी उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता। यही साक्षात पर ब्रह्म है। इसके अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म कहे जाते हैं। बात यह है कि शास्त्रों में माता पिता आचार्य को तीनों लोक, तीनों वेद और देवता बतलाया गया है। श्रुति कहती है मातु देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य को देवता मानने वाला ही मनु कहा है। वही तीनों लोक, वही तीनों आश्रम, वही तीनों वेद और वही तीनों अज्ञान कहे गए हैं। भगवान ने तप की व्याख्या करते हुए प्रथम बड़ों की सेवा पूजा को शरीर का तप कहा है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। इसलिए बालकों को उचित है कि आलस्य और प्रमाद को छोड़कर माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा को परम धर्म समझकर उनकी पूजा, सेवा एवं आज्ञा का पालन तत्पर होकर करे। मनुष्य केवल गुरु की सेवा से भी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता जी ने भी कहा है, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वह स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व से जानने वाले पुरुष से सुनकर ही तदनुसार